नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। इस हफ्ते की बात कर लेते हैं 7 सितंबर टू 13 सितंबर यानी कि ग्रहण वाला हफ्ता, जिसकी एनर्जी डेफ़िनेटली सैटरडे से शुरू हो जाएगी। लेकिन 7 सितंबर से 13 सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो 7 सितंबर 8 को ही आपका जो चंद्रमा है, वो पहुँच जाएँगे आपके 12वें घर में यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो भी तब जब राहु महाराज जो हैं, वो बैठे हैं ठीक 7 वाले घर में, यानी कि 11वें घर में और केतु सूर्य के साथ हैं और सूर्य को भी ग्रहण लगा है। तो ऐसे समय में जब 7 तारीख को चंद्र ग्रहण होके हटेगा, तब 8 तारीख को चंद्रमा जब आगे जाएँगे ग्रहण के बाद, तब भी वो मुश्किल स्थिति में है यहाँ पे। यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से लेकर प्रॉब्लम चल रही है या मदर से लेकर प्रॉब्लम चल रही है, व्हीकल से लेकर प्रॉब्लम चल रही है, खर्चों से लेकर या विदेश से लेकर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है, स्टिल कंटिन्यू वाली स्थिति है क्योंकि यहाँ पर विष योग का निर्माण होगा चंद्रमा के साथ शनि का। तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान क्या रखना है, अगर तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है तो कनेक्ट विद योगा, मेडिटेशन, और अगर माइंड से लेकर कोई अफ़्लिक्शन है देन अगेन मेडिटेशन, ब्रीथिंग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं। फिर 10 सितंबर को चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएँगे। ये एक बेटर स्थिति है, ग्रहण के बाद शायद यहाँ से चीज़ें थोड़ी-सी सुलझनी शुरू होंगी। और क्योंकि लगन का मालिक जो है वो लगन में आ गया है, चौथे घर का मालिक, तो अब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर हैं। एक तो पीस ऑफ माइंड भी आपका बढ़ेगा, मदर की हेल्थ को लेकर चिंता दूर होगी, घर में कुछ कलेश या ऐसी चीज़ें चल रही थी, वो भी अब यहाँ पर सुलझने के आसार हैं। तो चंद्रमा का लगन में आना अगेन दिस इज़ अ गुड कंडीशन फॉर यू। एक पीस ऑफ माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा टाइम गुज़रेगा। फिर 12 तारीख को क्योंकि चंद्रमा के ही पहले 3 गोचर हैं, ये उच्च के हो जाएँगे आपके फैमिली वाले घर में जाके, आपके वेल्थ वाले घर में जाके। तो दिस इज़ अगेन समथिंग कनेक्टेड विद वेल्थ, और हो सकता है आपका कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाए, आप कोई गाड़ी अपनी उबर या ओला में या इस तरह से कहीं रेंट पे लगाना चाहते हो, वो आपके साथ हो जाए। यहाँ पे चौथे घर का मालिक उच्च का हो रहा है जाके कहाँ, दूसरे घर में। तो मदर जो है आपके वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ या फैमिली रिलेटेड जो डिसीज़न्स हैं, उसमें मदर की चल रही है और वही सारे डिसीजंस यहाँ पे लेते आ रहे हैं। और यहाँ पर एक सुंदर जो चीज बनी है, एक्सचेंज बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ लॉर्ड, दिस इज वेरी गुड। शुक्र दूसरे घर के मालिक होके चौथे में और चौथे घर के मालिक दूसरे घर में, सो दिस इज अ गुड टाइम टू हैव अ पीस, हैव अ गुड हेल्थ ऑफ मदर। प्रॉपर्टी बनाना या बनी हुई प्रॉपर्टी का रेंट पे चढ़ाना, यानी कि अच्छी चीजें आपके लिए यहाँ पर होती दिखाई दे रही हैं। और फिर मंगल महाराज जो अब तक आपके छठे घर में बैठे हुए थे, लगन के मालिक होके, और पूरा दबदबा उन्होंने वहाँ बना रखा था अपना वर्क प्लेस पे। ठीक है, आप हेल्थ इश्यूज़ को लेकर थोड़े ज़रूर चिंतित रहे होंगे। वर्क प्लेस पे थोड़ी फाइट्स जैसी स्थिति भी रही होगी। शनि मंगल एक दूसरे को परस्पर देख रहे थे। लेकिन अब मंगल यहाँ पर 13 तारीख को जब मूव होंगे, तो ये सारा सिनेरियो शिफ्ट हो गया लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ। हालाँकि मंगल यहाँ से लगन को देखेंगे, आपके लिए तो खूब मजबूती की बात है। लेकिन बचना है, ना तो लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ना है, ना बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ना है, और ये कस्टमर का भी घर है। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कस्टमर का घर भी यही है, वहाँ से आपको थोड़ा-सा बच के चलना पड़ेगा। और क्योंकि अष्टम के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, तो फिर भी आप कहीं न कहीं भैंस पड़ेंगे और इन्हीं लोगों की वजह से आपको पेन का अनुभव हो सकता है, या लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर पेन का अनुभव कर सकता है। और क्योंकि यहाँ से मंगल की एक दृष्टि आपके उच्च की रहेगी बिज़नेस के घर पे, तो उसमें तो आप बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका झंडा पूरा बुलंद रहने वाला है। और एक दृष्टि जो है अष्टम वो रहेगी आपके दूसरे घर पे। ये जो अब स्थिति है कि दूसरे घर पे अष्टम दृष्टि का जाना, आपके फैमिली और आपके बीच में अगर कोई अड़चन बनने की कोशिश कर रहा है, तो उन चीज़ों को तो ठीक है, यहाँ पे वो मंगल अपने आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं लाइफ़ पार्टनर की वजह से या बिज़नेस की वजह से या फैमिली बिज़नेस की वजह से फैमिली के साथ तकरार होता यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा-सा अपने आप को लगन का लॉर्ड है वो, डेफ़िनेटली एक अच्छी स्थिति में आया है, हेल्थ भी अच्छी होगी, लेकिन अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके यहाँ चलना पड़ेगा। और 28 सितंबर से क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए और फिर आपके साथ मुलाकात होगी क्लास के अंदर। टॉरस असेंडेंट, आपके लिए तो चंद्रमा महाराज का जो ये गोचर है, जब ग्रहण लगा 7 तारीख को, या लगेगा जब ये वीडियो डलेगा तो ग्रहण लगना होगा अभी। तो डेफ़िनेटली आपको अपने वर्क प्लेस पे ध्यान रखना है थोड़ा-सा, पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ 8 सितंबर को चंद्रमा आपके वर्क प्लेस से निकल के फिर आ जाएँगे आपके 11वें घर में।
अब 11वां घर क्या है? सोशल सर्कल्स का। 11वां घर क्या है? गेन्स का, इच्छाओं का। यानी वो जो आपका ग्रहण कर्म स्थान पे लगा था वो अभी भी पीछा यहाँ छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपनी कम्युनिकेशन को लेकर आप दिक्कत में थे ऑफिस में और बॉसेस के साथ और सब जगह, यानी कि ग्रहण अभी नहीं लगा है तो उसमें आप थोड़ा-सा अभी से सुधार कर सकते हैं। और यही कम्युनिकेशन आपको अपने सोशल सर्कल्स में या बड़े भाई-बहनों के साथ मनमुटाव की स्थिति में ला सकता है। और आपकी एक बोली हुई बात किसी को बुरी लग जाए और आपका रिश्ता टूट जाए, ऐसी स्थितियाँ ना बने। या आप एक बात बोलो और उसको कोई वायरल कर दे या उसके आप दिक्कत खड़ी हो उससे जुड़ी हुई, तो वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है कहीं न कहीं पीड़ित होता नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड सर्कल्स और अपने भाई-बहनों के बीच थोड़ा आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा और बोलने पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर मून मूव कर जाएँगे 10 तारीख को और एरीज़ में चले जाएँगे। अब ये रिलेटिवली थोड़ी-सी बेटर स्थिति है। अब बेटर स्थिति ये है कि क्योंकि तीसरे घर का मालिक वहाँ पे गया है, सो नाउ व्हाट यू कैन डू कि आपके अगर वीज़ा रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो जाएँगे। अगर आपको एक छोटी यात्रा करनी थी विदेश की, वो यहाँ पर हो सकती है। आप कुछ खरीदने वाले थे या फिर खरीदने का मन आपका बन जाए, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर आ सकती है। स्लीप थोड़ी-सी डिस्टर्ब यहाँ पे निश्चित तौर पे रह सकती है, उसमें इनकार नहीं करता। जब भी चंद्रमा 12वें घर के साथ कनेक्शन बनाता है तो थोड़ा-सा स्लीप पैटर्न तो बिगड़ता ही है। बेटर यू डू मेडिटेशन बिफोर स्लीपिंग। और फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएँगे। अब ये पहले और तीसरे घर का एक्सचेंज है। नाउ यू आर डूइंग मच एफर्ट, व्हाट? ऑन योर बॉडी, ऑन योर माइंड, ऑन योर एफर्ट्स, हर चीज़ पे आपका एफर्ट है। और दूसरे और पहले घर का, तीसरे और पहले घर का ये जो एक्सचेंज है, वो ये बता रहा है कि आप एफर्ट करेंगे और उसका आपको रिजल्ट भी अच्छे से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। मन थोड़ा-सा विचलित फिर भी रहेगा और आपसे ज़्यादा आपके लाइफ पार्टनर का विचलित रहेगा या आपके लाइफ पार्टनर की या बिज़नेस की वज़ह से आपका मन थोड़ा-सा विचलित रह सकता है फॉर सम अदर रीज़न्स। पर यहाँ पे आप मेहनत खूब करेंगे और उसमें आप अपना मन जो है ना, पूरा इमोशंस वो पूरे झोंक देंगे और उसके ज़रिए आपको रिजल्ट भी आएँगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बड़ा इमोशनल रहने वाला है। आप किसी को कुछ बोलेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। अब ये चीज़ें अच्छी हैं, आपकी एक इमोशनल अप्रोच अच्छी है और अच्छे रिजल्ट भी इसके मिलने वाले हैं आपको। फिर इसके बाद मंगल महाराज आ जाएँगे आपके छठे घर में, 12वें घर के मालिक होके। नाउ दिस इज़ अ टाइम दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट अपने हमारे गुप्तांग और हमारा लीवर, हमारा स्टमक, इन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको अत्यधिक ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे थोड़ा-सा मनमुटाव, कहा-सुनी जैसी चीज़ें, या आप पूरे अग्रेशन से वहाँ पे काम करने वाले, सो कंट्रोल्ड अग्रेशन में काम कीजिएगा। और यहाँ पे आपके लिए रेमेडी ये है कि अगर आप मेडिसिन्स इस वक़्त दान करें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो चैरिटीज़, अगर आप मंगल को हम दवाइयों से भी क्योंकि जोड़ के देखते हैं और क्योंकि आपके सप्तम घर के मालिक भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को भी हमें ठीक रखना है। तो आप जाइए, दवाइयाँ दान कीजिए, हॉस्पिटल में जाके कैंटीन में वहाँ पानी पी के, समोसा खा के और फिर वहाँ पे किसी की हेल्प करके वापस आइए। तो आपके खर्चे जो ऐसे-वैसे जगह होने वाले हैं, वो थोड़े से बच जाएँगे। और मंगल की यहाँ पे जो दृष्टि रहेगी, एक दृष्टि मंगल की रहेगी आपके 1, 2, 3, 4 आपके 9वें घर पे। अब 9वें घर पे मंगल की उच्च दृष्टि ये बता रही है कि भाग्य तो आपका काम करेगा और बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। इस समय आप अपने फादर को लेके, गुरुओं को लेके, कल्चर ट्रेडिशन को लेके, आपने हायर एजुकेशन को लेके बड़े प्रोटेक्टिव इस समय आप रहने वाले हैं और आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा अपने वर्क प्लेस पे। और एक दृष्टि क्योंकि यहाँ से 12वें घर पे है, उसका मैंने बता दिया, हो सकता है आप अपने कहीं ऑफ़िस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक विदेश की यात्रा करें, ऐसा भी दिखाई देता है। और एक दृष्टि लगन पे रहेगी, तो वो अग्रेशन तो आपका माइंड, बॉडी सब जगह नज़र आ रहा है। बस उसी कंट्रोल्ड अग्रेशन को आप, अगर मंगल के अग्रेशन को आप कंट्रोल कर लें, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करके चलें, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना, उतना ही ज़ोर लगाना, फिर तो बढ़िया है। अदरवाइज़ फिर यहाँ पे मंगल आपको अत्यधिक गुस्से में कुछ ऐसा ना बुलवाए जिससे आपका नुकसान हो, वो आपको ध्यान रखना है। और क्लासेस 28 सितंबर, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं। अगर अब भी आप सोच ही रहे हैं, तो सोचिए मत, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई आएगा। जेमिनी असेंडेंट मिथुन, जेमिनी वालों के लिए अब बात करते हैं। 8 सितंबर को आपके लिए जो चंद्रमा यानी कि मून का जो गोचर है, वो आपके लिए आपके 10वें घर में होने जा रहा है। जब ये ग्रहण की स्थिति होगी, अब जब तक ये वीडियो डलेगा ग्रहण नहीं लगा होगा आई थिंक। हाँ, तो आपके लिए ग्रहण की स्थिति 9वें घर में है, लेकिन चंद्रमा जब 9वें घर से निकल भी जाएँगे 8 तारीख को, ग्रहण के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तब भी विष योग का निर्माण आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने कर्म स्थान पर अत्यधिक ध्यान से काम करने की ज़रूरत है।
टॉक्सिक रिलेशंस नहीं बनाने हैं अपने बॉसेस के साथ या अपने कुलीग्स के साथ, थोड़ा बच के चलिए। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, बॉसेस की बात को समझिए और उसी तरीके से परफॉर्म आप यहाँ पे कीजिए, क्योंकि आपके दूसरे घर का मालिक भी यहाँ पे आ रहा है। और वहाँ पे अगर आप फूड बिजनेस में हैं, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, देन दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहाँ पे दूसरे घर का मालिक, धन के घर का मालिक यहाँ पे आएगा और शनि हमारे कर्म कारक का प्लैनेट है तो डेफिनेटली राइज कराएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो वर्क प्लेस पे डिप्रेशन जैसी स्थिति या बॉस के कारण कुछ उलझन हो सकती है, उसको थोड़ा 1-2 दिन के लिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि मून यहाँ से मूव कर जाएंगे और फिर 10 तारीख को एरीज में चले जाएंगे। मैंने कहा था ना चीजें अच्छी होंगी। अब देखिए दूसरे घर का मालिक 11वें घर में आ गया, आपके लिए गेन्स बनाने का समय है, आपके लिए इच्छाएं पूरी करने का समय है। बेशक एक छोटा पीरियड है, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि आपको इस समय यानी 10 सितंबर से लेके 12 के बीच बीच में आपको गेन होगा, पैसा आएगा और निश्चित तौर पे आएगा और इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपका एक अच्छा अपना फ्रेंड सर्कल्स में एक इमोशनल आपका सर्कल रहेगा। फिर चंद्रमा मूव कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे जाके, दूसरे घर का मालिक उच्च में हो गया 12वें घर में, 12वें घर का मालिक चला गया दूसरे घर में, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे दूसरे और 12वें में। सो ये 2 स्थितियां बनती हैं, एक्चुअली 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति तो ये है कि आपने अभी जो पीछे धन कमाया था उसको आप खर्चें परिवार पे लेविशली, वाह चलिए एंजॉय करते हैं, विदेश यात्रा करके आते हैं, खर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि आप विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दूसरे और 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी है और दूसरा घर हमारा जो है वो धन है, तो विदेश में आप इन्वेस्टमेंट करें, विदेश से कोई इनकम हो, बैंक से रिलेटेड कोई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वाइज डिसीजन आप ले सकते हैं कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है या कैसे पैसा खर्च करना है। अब आपको उसी में एक तालमेल बना के चलना होगा, क्योंकि दूसरे और 12वें घर का है तो विदेश से इनकम भी हो रही है, विदेश में इन्वेस्टमेंट भी दिख रही है और विदेश में खर्चा भी दिख रहा है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट चार्ट्स, हर बंदे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिसीजन लेने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं आप देखिए। फिर 13 सितंबर को मंगल महाराज जो है वो आ जाएंगे आपके पंचम घर में, छठे घर का मालिक पंचम घर में आया। तो खुशखबरी तो ये है कि अगर आपका कोई लोन चल रहा था, कोई हेल्थ इश्यू से जूझ रहे थे, कोई दुश्मनी के इश्यू से जूझ रहे थे, तो भैया उसका तो एंड होने वाला है। कोई बीमारी चल रही थी, हेल्थ इश्यू से, सब एंड होने वाला है, क्योंकि छठे घर का मालिक अपने से 12वें बैठ गया। यहाँ पे लव रिलेशनशिप में जरूर थोड़ी सी लड़ाइयां पंगे दिख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ जरूर थोड़ा सा तू मैं दिख रहा है, बच्चे यहाँ पे अग्रेसिवली आपके इस समय बिहेव करने वाले हैं। और क्योंकि मंगल जो है अपनी ही राशि को देख भी रहा है, कहाँ देख रहा है, सामने 11वें घर में, तो फ्रेंड सर्कल्स के साथ आपका एक अच्छा बट अग्रेसिव एक यहाँ पर तालमेल दिखाई दे रहा है। अपने स्टार्टअप के लिए काम करने का, स्पेशली अगर आपका स्टार्टअप कहीं मार्स से जुड़ा हुआ है, एनर्जी से जुड़ा हुआ आपका स्टार्टअप है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आपका स्टार्टअप है, एक्शन से जुड़ा हुआ आपका स्टार्टअप है, देन दिस इज अ राइट टाइम कि जब आप अपने स्टार्टअप के लिए कुछ अच्छी चीजें कर पाएंगे। लेकिन ये एक एग्रेसिव रिलेशनशिप आपका दिखाता है बड़े भाई बहनों के साथ भी और इवन आपके फ्रेंड सर्कल के साथ भी। एक दृष्टि अष्टम पे भी रहेगी, गुड टाइम फॉर रिसर्चेस, बहुत अच्छा समय है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा क्योंकि मंगल जब अष्टम को देखेंगे उच्च से, तो अगर आपके बच्चे भी हैं और वो पढ़ाई में हैं, वो कहीं डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं और उन्हीं को आप डांट रहे हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो आप उनको हर चीज लॉजिकली रिसर्च वे में जब कराने की कोशिश करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से 12वें घर में बैठे चंद्रमा पे भी रहेंगी, तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि जब 12वें घर पे आ रही है तो वो जो खर्चे आपके हॉस्पिटल्स पे होने वाले थे वो अब यू नो अब वो एक दूसरे तरीके से हो रहे हैं। खर्चे तो होंगे और वो खर्चे हिडन एक्सपेंसेस कह लीजिए या वो एकदम से आने वाले एक्सपेंसेस कह लीजिए। अब वो हो सकता है कि वो किसी और कारण से हो, वो हेल्थ इश्यूज की वजह से ना हो सकता है आप कोई डोनेशन चैरिटी आप करना चाहें अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए या बीमार लोगों के लिए, आपके मन में आए कि मुझे चैरिटी करनी है, दिस कैन बी द रीजन। बट यस, अनएक्सपेक्टेड खर्चे यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई दे रहे हैं और क्लासेस आपके लिए मोस्ट वेलकम। बस कुछ ही दिन और फिर आपसे मुलाकात। कैंसर असेंडेंट चंद्रमा आपके लिए पाइसिस में जब आएंगे ग्रहण से निकल के, ग्रहण तो अष्टम घर में हो रहा है कर्क वालों के लिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो जब पड़ेगा तो तब तक तो ग्रहण नहीं लगा होगा, तो थोड़ा सा ग्रहण वाले दिन भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लगन का मालिक है तो हेल्थ बॉडी माइंड सब चीज़ों का ध्यान रखिए। नो ट्रैवल, नो कुछ भी आप खा ले पी ले, क्योंकि आपका दूसरा घर भी एफ्लिक्ट है, उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और फिर 8 सितंबर में पिछले गोचर को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक मेरा ये वीडियो जाएगा तब तक ग्रहण होगा नहीं, तो क्यों ना आपको मैं दोबारा सतर्क कर दूं। फिर 8 सितंबर को जब ग्रहण के बाद ये निकलेंगे तो आपका ऐसा लगेगा शुक्र है मेरा भाग्य का मालिक लगन लॉर्ड मेरा भाग्य में जा रहा है। लेकिन जा किसके साथ रहा है? शनि के साथ जा रहे हैं।
सो यो इफ यू आर ऑन ट्रैवलिंग ड्यू टू सम वर्क पर्पस, तो मैं फिर भी ठीक समझता हूँ। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो वहां भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि और चंद्र जो है वो विषयोग का निर्माण करते हैं, और यहाँ से उन पर दृष्टि मंगल की भी निरंतर बनी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। फादर के साथ रिलेशन में या लॉन्ग जर्नीज में आप किसी के साथ उलझ पड़े, ऐसी थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। पर लगन लॉर्ड है, भाग्य तो डेफिनेटली आपका अप करना चाहता है, पर शनि साथ में बैठे हैं हर्डल्स के लॉर्ड होके और 7th हाउस के लॉर्ड होके, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा सहयोग तो मिल सकता है, लेकिन मूड स्विंग्स आपके ड्यू टू 9th हाउस। अब आपके धर्म को किसी ने कुछ कह दिया, या आपके पिता को किसी ने कुछ कह दिया, या आपका पिता के साथ मनमुटाव हो गया, वो चीजें हो सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका है, पितृपक्ष चल रहा है और ये पितरों का घर है, पितरों के प्रति समर्पित होके चलिए। जितना आप ऐसा करेंगे उतना आपके जीवन में परेशानियां कम होंगी। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी सी भाग्य में हलचल तो दिखाई दे रही है। और फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे। अब लगन का मालिक आ गया आपके 10वें घर में। दिस इज रिलेटिवली अ गुड कंडीशन, बेटर पोजीशन, क्योंकि लगन के मालिक का 10वें में आना यानी कि आपको एक इमोशनल राइज अपने वर्क प्लेस पे, नेम फेम में यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है। और वो यात्राएं कंटिन्यू है, अगर आप प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस की वजह से अब तक यात्राएं कर रहे थे, वो यात्राएं यहाँ भी कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपके बॉस भी आपके साथ थोड़े से इमोशनल स्थिति में दिखाई दे सकते हैं, या इस समय आप थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम भी 2-4 दिन के लिए करते दिखाई दे सकते हैं। फिर यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल, जब लगन और 11वें घर के मालिक का आपस में एक्सचेंज हो जाए, यहाँ पर इच्छाएं जागेंगी भी, इच्छाएं पूरी भी होंगी, धन आएगा भी, और आपके सोशल सर्कल में भी आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आएगी, और सोशल सर्कल ही आपको इस धन को या गेन्स को क्रिएट करने में काफी मदद करेगा। तो दिस इज वेरी गुड कंडीशन, इसको पूरा एंजॉय कीजिए। ग्रहण के बाद ये जो गेंस की अब स्थिति आ रही है, इसको आप पूरा आनंद लीजिए इसका। फिर 13 सितंबर को मंगल महाराज जो है वो आ जाएंगे आपके चतुर्थ घर में। काल पुरुष की कुंडली में मंगल चतुर्थ में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, पर आपके लिए 10th हाउस के मालिक होके आए हैं। तो स्थिति ऐसी बन सकती है कि जब आप चाहें कि ओके मैं थोड़े दिन घर से काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। और क्योंकि यहाँ से मंगल जो है आपके पंचम घर के भी मालिक है, और पंचम घर के मालिक होके मंगल अपने से 12वें यहाँ पर होके बैठ गए हैं। तो इस वक्त घर में आपको अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए, घर का शांति मेंटेन करने के लिए बहुत दिमाग यहाँ पे खर्चना पड़ेगा, लेकिन अपने अग्रेशन को कंट्रोल में आपको रखना पड़ेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ, इस समय आपको घर लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, कुछ ऐसी स्थिति है तो चलेगी तो आपके बच्चों की। पंचम घर का मालिक भी यहाँ पे बैठा हुआ है, पूरी तरह से रूल यहाँ पे वो करते दिख रहे हैं। यस, पर वर्क फ्रंट पे अग्रेशन कंट्रोल करने के लिए आप घर पहुंचे, अब घर में भी अग्रेशन तो नजर आ ही रहा है। तो लड़ना नहीं है, शांति रखनी है, और पितरों के प्रति समर्पित रह के चलना है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के विषय में अभी भी सोच ही रही हैं, सोचिए मत, आ जाइए। लियो असेंडेंट सिंह वालों के लिए चंद्रमा महाराज का ये गोचर जो है वो ग्रहण से निकल के 7 तारीख के ग्रहण के बाद अष्टम में आ रहा है, यानी कि पहले तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ या उनके साथ कुछ मनमुटाव, या बिजनेस पार्टनर्स के साथ मनमुटाव की स्थिति से निकलकर अष्टम घर में, यानी कि अब पहले लाइफ पार्टनर से छूटे, उसके साथ कुछ मनमुटाव था, अब ससुराल वाले भी एंटर कर गए उसी चीज में। चलो जी, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो यहाँ पे विष योग का निर्माण अष्टम घर में हो रहा है। आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं चंद्रमा। विपरीत राजयोग की स्थिति तो बनेगी, पर इस विपरीत राजयोग के साथ साथ विष योग जो बन रहा है उसमें आपको ध्यान रख के चलना है। कुछ भी ऐसा वैसा, वैसे पहले तो तीखा खाने से भी बचिएगा, थोड़ा सा मंगल की भी दृष्टि आ रही है सामने से, और थोड़ा सा बोलने से भी आप गुरेज करिएगा अपने इन लॉज के साथ। क्या बोलना है, कितना बोलना है, आप इस समय खर्चों से परेशान रह सकते हैं। हो सकता है इन लॉज पे आपके बहुत सारे खर्चे इस वक्त होते नजर आए, या कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी एफडी शेफडी थी, आपको लगेगा यार ये अब तोड़नी पड़ेगी, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आपके लिए उतना अच्छा इस समय फोर्टे नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, लेकिन मन परेशान है यहाँ पे, ये तो श्योर है। लेकिन चंद्रमा, मैंने ये भी सुना है कि अष्टम घर में जब दूसरे घर पे दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं से वो धन की व्यवस्था जरूर कर देता है। तो ठीक है, धन जाएगा, धन आएगा, दोनों स्थितियां बन रही हैं। फिर इसके बाद मून एरीज में आ जाएगा 10 तारीख को, और 10 सितंबर को जब मून एरीज में आएगा, ये आपके लिए एक बेटर स्थिति उन लोगों के जो फॉरेन कंट्री में अपना
ध्येय तलाश रहे हैं, जो अपना मोटिव फॉरेन कंट्री में जिनका है, वहाँ पे भाग्य उदय दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग जर्नीज़ अच्छी दिखाई दे रही हैं, धार्मिक जर्नी अच्छी दिखाई दे रही हैं, चैरिटीज़ अच्छी दिखाई दे रही हैं, उन सब चीज़ों में आप जितना इंक्लूड रहेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर चंद्रमा उच्च के हो जाएँगे यहाँ पर आपके लिए 12 सितंबर को, और ये एक्सचेंज है 12वें और 10वें घर का। तो जो लोग अपने ऑफिस की वजह से एक शॉर्ट यात्रा पे जाना चाहते थे, जाइए। जो लोग इस समय जॉब चेंज का सोच रहे थे, कर सकते हैं। जो लोग इस समय एमएनसी अपने घर में ही रह के किसी एमएनसी में ज्वाइन करने का सोच रहे थे, कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपके प्रोफेशनल यहाँ पर हलचल जो है वो नज़र आ रही हैं, और वो फॉर गुड रीज़न्स नज़र आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर से धन भी नज़र आ रहा है आपका। फिर मंगल आपके मूव कर जाएँगे और मंगल तीसरे घर में आ जाएँगे। मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये उपचय हाउस है और ये क्रूर प्लैनेट है, तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें अच्छी ही करेंगे। अब यहाँ पे मंगल आपके लिए 9वें घर के मालिक होके आए हैं, 9वें घर को ही देख भी रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड कंडीशन। इस समय आपकी एनर्जी ना ऐसी रहेगी कि यार मैं बस सारा काम आज ही कर लूँ, मैं अगले 2-3 दिन बाद मेहनत करने वाला हूँ, या जब तक मंगल यहाँ पे बैठे हैं आप ऐसी स्थिति करेंगे। और आप हावी होने की कोशिश करेंगे अपने कोलीग्स पे भी, अपने एम्प्लॉइज़ पे भी, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो छठे घर पे भी जा रही है। यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सर्वाइकल, शोल्डर और इस कंधों की हेल्थ का और हाथों का थोड़ा-सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और एक दृष्टि क्योंकि वर्क प्लेस पे भी रहेगी, तो आप पूरा अग्रेशन थ्रो करेंगे, लेकिन उतना ही अग्रेशन थ्रो करिए जितना आप खुद भी सह सकते हैं। ये नहीं कि अब आपको कोई काम है, आपने बहुत सारा काम करना है, तो आप दूसरे पे प्रेशर बना रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो सिंह वाले हैं, वो थोड़ा-सा कई बार ओवर पावर होने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए ही बेटर नहीं है, खासकर अगर आप में से कोई शनि की अंतर्दशा, महादशा में है, शनि की साढ़े सती या ढैया में है, तब तो निश्चित तौर पे जितना आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए उतना चिंता का विषय है, क्योंकि शनिदेव विद इंटरेस्ट चेक तैयार रखते हैं, पकड़ो भई, उठाओ। तो इसलिए ओवर पावर मत होइए किसी पे, आप अपना अग्रेशन, अपनी एनर्जी का यूज़ करिए, लेकिन दूसरे की इमोशंस को ध्यान में रखते हुए। 28 सितंबर से क्लासेस हैं, कुछ दिनों की बात है, एनरोलमेंट लगातार चल रही है, छोटे बैचेज़ में बनाने वाला हूँ, आपका इंतज़ार रहेगा, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम। वर्गो असेंडेंट, अब वर्गो वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो आपके वर्क प्लेस पे ग्रहण लगा रहे थे, आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन्स और थोड़ी समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, वो अब निकल के आपके सप्तम घर में आ रहे हैं। यानी कि निकले घर से उधर जॉब वाले पंगे से, और इधर लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ आपकी कन्फ्यूजन्स या कुछ मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लाइफ पार्टनर की आपसे एक्सेसिव इच्छा करना, या कुछ बहुत सारी आपसे डिज़ायर्स पाल लेना, और आपका उसको पूरा नहीं कर पा रहे के कारण आपको डिस्टर्ब होना, या आपका लाइफ पार्टनर डिस्टर्ब है, पहली बार मैंने कुछ बोला है, फेस्टिवल में सब लेते हैं, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, तो वो थोड़ी-सी यहाँ पे स्थिति बनती दिखाई दे रही है, शांत रहिए। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएगा 10 तारीख को। अब अष्टम घर में आए हैं 11वें घर के मालिक, तो सडन गेन्स तो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो लाइफ पार्टनर कुछ माँग रहा था, तो अब दे दीजिए, क्योंकि अब तो आप बच नहीं सकते, यहाँ पे आपके लिए पैसा तो आ ही रहा है। सडनली कहीं से आपको गेन्स आने की संभावना, अब वो इन-लॉज़ से आ रही है, शेयर्ड रिसोर्सेज़ से आ रही है, कहाँ से आ रही है भगवान जाने, लेकिन पैसा आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, डेट नोट कर लीजिए। और पैसा यहाँ भी रुकने वाला नहीं है, यहाँ तो लंबी यात्रा और पैसा दोनों, क्योंकि 12 सितंबर को 11वें और 9वें घर का, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज, जब भाग्य और लाभ के घर का मालिक आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लंबी यात्राएँ, सुखद यात्राएँ, पैसे का एक्सचेंज, यानी कि धन तो आ रहा है और इच्छाएँ भी पूरी हो रही हैं। फिर मंगल मूव कर जाएँगे, बहुत देर से आपको अग्रेशन में रखा हुआ था, बहुत देर से आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ रहा था, या फिर आप थोड़े से बोझ या हेल्थ इश्यूज़ फ़ील कर रहे होंगे, क्योंकि अष्टम घर के भी मालिक थे, अब वो मूव कर जाएँगे और आ जाएँगे आपके दूसरे घर में। अब दूसरे घर में जब ये आएँगे, तो आपकी वाणी पे आपको संयम रखना पड़ेगा। एक तो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन है, तीसरे घर का मालिक अपने से 12वें बैठ गया, और यहाँ बैठ के मंगल आपको उत्तेजक तरीके से बोलने के लिए मजबूर करेगा। और पर क्योंकि अष्टम घर में देख रहे हैं, देखिए उत्तेजक बोलेंगे या तीखी चीज़ें खाएँगे, तो नुकसान आप ही का है। देख लीजिए कहाँ देख रहे हैं। और आपका दिमाग भी खूब से गर्म रहने वाला है, क्योंकि उच्च दृष्टि से वो देख भी रहे हैं आपके पंचम घर को, और एक दृष्टि उनकी आपके चंद्रमा पे भी है, तो इमोशनल भी आप रहेंगे। आप यू नो अपनी ही बातों से खुद को आप हर्ट कर सकते हैं। यात्राएँ आपकी यहाँ पे लंबी दिखाई देती हैं, इवन छोटी भी, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और तैयार रहिए क्लासेस के लिए, अब बस कुछ दिनों की बात है, आपके दर्शन होंगे कैमरे के उस पार। थैंक यू। लिब्रा वालों के लिए चंद्रमा ग्रहण की स्थिति होगी पंचम घर में, और वहां से निकलेंगे 8 तारीख को। और आपका क्योंकि माइंड ही थोड़ा सा आपको जकड़ा हुआ नजर आएगा कि यू नो
आई एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद मी। चश्मा उतार के ऐसे आप हाथ मारेंगे और फिर चश्मा लगाएंगे। लेकिन जो लोग यू नो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हैं, योगा, मेडिटेशन, ऑकल्ट से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां अच्छी रहेंगी, इतनी बुरी नहीं है। अब आपके लिए चंद्रमा आ गए हैं अष्टम घर में, और अष्टम घर में अपने वर्क प्लेस, वहां पे आपका किसी के साथ इमोशनल एक लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव होना, अपने मामा मामी के साथ ऐसा कुछ होना, या फिर आपके लिए चंद्रमा क्योंकि 10वें घर के मालिक है, बॉस ही आपका कुछ काम ऐसा दे दे या आपको सबके सामने कुछ बोल दे जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली हर्ट फील करें, या फिर आप एक यात्रा के लिए भी जाते हैं लेकिन मंगल भी क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं तो लड़ाई की संभावना भी है, तो चुप रहिए। जो बोलेगा वो अपना कर्म खुद करेगा, खुद भरेगा। शनि यहाँ पे बैठे हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपने पंगे नहीं लेने। फिर इसके बाद चंद्रमा मूव कर जाएगा यहाँ से 10 तारीख को और एरीज में आ जाएगा। चंद्रमा एरीज में आना यानी कि 10वें घर का मालिक अपने से 10 कदम आगे बढ़ के कहाँ पे आ गया, वो 7वें घर में आ गया। वो बिजनेस का घर है, वो प्रोफेशन का घर है। सो दिस इज रिलेटिवली अ वेरी गुड पीरियड, आपके लिए एक अच्छा समय है प्रोफेशन में ग्रो करने का, बिजनेस में ग्रो करने का, और इवन लिक्विड मनी इस समय बढ़ेगी। रिटेल बिजनेस, लिक्विड बिजनेस में अगर आप हैं तो उसमें आपको बहुत सारा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। फिर इसके बाद 12 सितंबर को चंद्रमा आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे अष्टम घर में, और उच्च के चंद्रमा यहाँ पे आपको पैसा तो देंगे क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं और वो 10वें घर के मालिक होके आए हैं, बट देयर इज एक्सचेंज बिटवीन 10th एंड 8th लॉर्ड। सो दिस इज अ गुड एक्सचेंज एज वेल एज द ये हर्डल्स भी दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ये आपस में एक्सचेंज किया है तो अब हर्डल्स के जरिए आप आगे बढ़ेंगे, यानी हर्डल आएगी, आप उसको सुलझाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर्डल सुलझाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड देन रिलेटिवली फाइनली यू विल बी द विनर। आपके लिए चीजें अच्छी रहने वाली है, चिंता न करें। फिर 13 तारीख को जो मंगल महाराज हैं वो आपके लगन में आ जाएंगे। अब आपका अग्रेशन देखते ही बनेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आमने सामने होने की यहाँ पर स्थिति भी बन गई है क्योंकि उसको देख रहे हैं मंगल यहाँ से बैठ के, और मंगल क्योंकि अपने से 12वें आके बैठे हैं दूसरे घर के मालिक होके, तो यहाँ पे फैमिली का प्रेशर या फैमिली की वजह से प्रेशर रहना या उनके साथ आपका कोई किंतु परंतु होने की स्थिति यहाँ पर, और आप अपने आप को उनसे अलग कर ले कि मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे पास ना आए, मेरे से बातचीत ना करे। यहाँ पे लाइफ पार्टनर आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है क्योंकि सप्तम घर का मालिक है और वहां पे देख भी रहे हैं। तो आपके लिए मैं एक रेमेडी बता दूं, सिंपल रेमेडी है, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक आप करके चलिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं होगा। अग्रेशन को कंट्रोल में रखिए, गुस्सा आए भी तो बोलिए कि मैंने किसी से अगर कुछ बोलना भी है तो पहले मन में 108 बार राम 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 राम, फिर मैं किसी से बात करूंगा या करूंगी, उतनी देर में आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, राम जी की एनर्जी आएगी, हनुमान जी की एनर्जी आएगी, और कहीं ना कहीं वो अग्रेशन जो आपका गलत जगह जाने वाला है तो वो सही रहेगा। चलेगी आपके घर में, मंगल की चौथी दृष्टि भी है आपके उच्च की चौथे घर में, तो डोमेस्टिक लेवल पे चलेगी तो आपकी, लेकिन क्योंकि मंगल की एक दृष्टि अष्टम पे भी है तो वहां आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है कि हमने लाइफ पार्टनर से उलझना नहीं है, अपनी हेल्थ माइंड बॉडी को बिल्कुल एकदम अलाइन करके रखना है, ध्यान से चलना है। उसके लिए तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्लासेस हैं, तरीका यहाँ भी बता दिया है, बस आपको मैसेज करना और पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा महाराज जो है वो 5वें घर में यानी चौथे घर में सारी ग्रहण की स्थिति। आप परेशान है किसी प्रॉपर्टी मैटर को लेकर या अपने मदर की हेल्थ को लेकर या घर में डोमेस्टिक पीस को लेकर, आप चंद्रमा निकल आए हैं और अब ये सारा दिमाग को जकड़ने की स्थिति कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि विष योग का निर्माण आपके 5वें घर यानी कि ब्रेन इंटेलेक्ट में हो रहा है। अब आपका दिमाग नहीं चलता दिख रहा है, हालांकि वो भाग्य का मालिक है और आपको लग रहा है कि भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, आई डोंट नो, देगा। बहुत ज्यादा नुकसान वाली स्थिति भी नहीं है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आके बैठा है, भाग्य का मालिक भाग्य में आके बैठा है, चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी विष योग का निर्माण हो रहा है। तो सबसे अच्छी स्थिति है अपने माइंड पे कंट्रोल कीजिए, और जब यहाँ पर चंद्रमा जो एफ्लिक्ट हो रहे हैं तो हमें उपाय किसका करना है, शनिदेव का करना है। शनिदेव का क्या उपाय करना है, मंदिर में जाइए, सेवा कीजिए। आप अपने अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां भी आप वार तकरार की तरफ ना जाके अगर सरेंडर की ओर रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। बच्चों को भी अगर आप इमोशनल वे में यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, आपको उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। फिर चंद्रमा मूव कर जाएंगे और 10 तारीख को एरीज में आ जाएंगे, और एरीज में आए हैं 9वें घर के मालिक होके, तो आपका कोई इंटरव्यू, कोई जॉब, कोई कंपटीशन, कुछ भी आपका है वो इस समय आप क्लियर करने की स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे इमोशनल अप डाउन्स तो हैं इन सभी चीजों को लेकर, चाहे वर्क प्लेस पे हो या कंपटीशंस को लेकर, लेकिन फाइनली जीत आपकी होगी। फिर इसके बाद चंद्रमा 12 तारीख को मूव कर जाएंगे आपके सप्तम घर में। नाउ दिस इज एक्सचेंज बिटवीन 9th एंड 7th हाउस। तो अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ लंबी यात्रा या धार्मिक यात्रा पे जाना, या उनकी वजह से आपके भाग्य या बिजनेस में अच्छी चीजें होना, ये मैं इस वक्त यहाँ पे देख सकता हूँ।
यात्रा आप इस वक्त करते नजर आ रहे हैं, कपल के तौर पे या बिजनेस पार्टनर्स के तौर पे यात्रा श्योर है और आपको पैसा भी भाग्य से बनता दिखाई दे रहा है। कस्टमर की भी पूरी रिस्पेक्ट कीजिए, ये कस्टमर का भी घर है। फिर 13 तारीख को मंगल महाराज चले जाएंगे आपके 12वें घर में, लगन का मालिक 12वें घर में, छठे का मालिक 12वें घर में। आप ये मान के चलिए कि आप विदेश जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए आप कहीं ना कहीं थोड़े दिन के लिए विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, या फिर ऐसा योग है कि अगर आपकी मंगल की दशा महादशा अंतरदशा भी कहीं है और आप बाहर जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, तो दिस इज रिलेटिवली गुड पोजीशन कि अब आपको वहां पे बाहर जॉब मिल जाए, क्योंकि मंगल वहां से बैठ के छठे घर को अपनी राशि को देख भी रहे हैं। यही स्थिति ये भी बनाती है कि आप इस वक्त अग्रेसिवली अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे, जिससे कि उलझ सकते हैं आप अपने ही कुलीग्स के साथ। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस वक्त एनर्जी भरपूर है क्योंकि उच्च की दृष्टि आपके तीसरे घर में भी जाएगी और एक दृष्टि क्योंकि सप्तम घर में भी जा रही है। तो डेफिनेटली जब आप कहीं नौकरी करने बाहर जाएंगे या ऐसी स्थितियां बनेंगी तो लाइफ पार्टनर से तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ दूर जाएंगे तो हो सकता है इमोशनल ब्रेकडाउन या उनके साथ भी थोड़ा वाद विवाद की स्थिति रहे, उस पर आपको कंट्रोल रखना है। मंगल पे डिटेल वीडियो विद रेमेडीज बनाने वाले हैं, कोई चिंता नहीं है। और कोई चिंता नहीं है, धन्यवाद उनका करना चाहूंगा जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और जो नहीं आया अभी भी उनका इंतजार। सैजिटेरियस, आपके लिए 8 तारीख को चंद्रमा महाराज ग्रहण की स्थिति से निकलकर जो है आपके चौथे घर में आएंगे। ग्रहण कहाँ लगा? आपके कम्युनिकेशन में लगा हुआ है। आपके कुछ गलत बोलने की वजह से या आपके अनक्लियर कम्युनिकेशन की वजह से आपके सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को नुकसान होना, या आपका नेबर्स या छोटे भाई बहनों के साथ बिगड़ना, या आपका कम्युनिकेशन कुछ का कुछ समझ लिया जाए, ऐसी स्थिति है। अब चंद्रमा निकल के आ गए 8 तारीख को, कहाँ पे? चौथे घर में। अब भी मन परेशान है क्योंकि कुछ तो है जो आपको अंदर से परेशान कर रहा है। ऊपर से चंद्रमा आपके अष्टम घर का मालिक है जो यहाँ पर आ गया है। अगर आप चंद्रमा की दशा अंतरदशा महादशा और शनि और चंद्र दोनों ही चल रहे हैं, फिर तो भगवान मालिक है। फिर तो आप क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए और अपने मन को अगर आपने कंट्रोल करना है तो माँ की सेवा करके चलिए। अपने घर के डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना है तो खुद से झुक के चलिए। हर्डल जरूर दिखाई दे रही हैं लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे चंद्रमा मूव कर जाएंगे पंचम घर में, अष्टम घर के मालिक होके। अब ये जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया स्थिति है, लेकिन अगर आप बच्चे हैं तो थोड़े दिन हो सकता है कि आपका एजुकेशन पे फोकस ना रहे, मन ना लगे, या अगर लव रिलेशनशिप में तो वहां पे आपका फोकस ना रहे, या थोड़े से अप डाउन रहे, थोड़े से स्विंग्स, आप एक दूसरे के लेकर कोई ना कोई नाराजगी एक दूसरे के साथ, वो चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जो लोग रिसर्च में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया पीरियड है। फिर अब ये एक्सचेंज है छठे और आठवें घर का। नाउ दिस एक्सचेंज इज ए गुड एक्सचेंज जो 12 तारीख को हो रहा है। अब आपके छठे और आठवें का एक्सचेंज होना एक विपरीत राजयोग या पूर्ण विपरीत राजयोग की स्थिति है। अब यहाँ पे आपके जो दुश्मन है ना, छुपे दुश्मन, वो एक्सपोज होने वाले हैं और एक्सपोज होने के बाद डेफिनेटली आप उन पे विजय भी पा पाएंगे। और हो सकता है आप इमोशनल पर्सन, आप उनको बोले ठीक है यार जो कर दिया सो कर दिया, मैं आपको माफ करता हूँ। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ये पूर्ण विपरीत राजयोग है, पहले मुश्किल आएगी, आप उससे पार पाएंगे और विजय होकर आगे निकलेंगे, पर इसमें आपके इमोशंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। फिर मंगल मूव कर जाएंगे और 12वें घर का मालिक जब 11वें घर में आता है तो अगर आप किसी विदेश यात्रा पे तो घर वापस आ सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटलाइजेशन में गलती से हैं तो हो सकता है आपकी छुट्टी हो जाए वहां से। यू नो और यहाँ पे आपके लिए एक मंत्र ये है कि अगर इस वक्त आप चाहते हैं आपकी कोई इच्छा पूरी हो तो आपको उस इच्छा का त्याग करके देख लीजिए। खासकर अगर मंगल की दशा अंतरदशा भी है तो आपकी वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि आपके दूसरे घर पे भी रहेगी तो थोड़ा अपना वाणी पे संयम रखिएगा। और क्योंकि एक दृष्टि पंचम घर पे भी रहेगी तो लव रिलेशनशिप में भी यहाँ पे पंगे और लड़ाइयाँ होते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एक दृष्टि छठे घर पे भी रहेगी तो वर्क प्लेस पे भी वही आप इमोशनल ट्रॉमा, वही लड़ाइयाँ वहां भी कैरी ऑन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्रेशन भी रहेगा, लेकिन 12वें घर का मालिक है, डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन से आपको यहाँ पर बचकर चलने की सलाह दी जाती है। 28 सितंबर, क्लासेस मोस्ट वेलकम। कैप्रिकॉन असेंडेंट, आपके लिए चंद्रमा का जो ये ग्रहण की स्थिति दूसरे घर में है, यानी कि कम बोलिए या मत बोलिए, कम खाइए या मत खाइए, परिवार के साथ संयम से रहिए क्योंकि पूरा ग्रहण वही लग रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर आप ऑकल्ट में है देन दिस इज वेरी गुड सिचुएशन। फिर उसके बाद आपके लिए 8 सितंबर को चंद्रमा विश्व कहाँ निर्माण कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं तीसरे घर में, कम्युनिकेशन। अब स्पीच पे और अब कम्युनिकेशन पे, यानी सारा दारोमदार आपके बोलने पे और आपके व्यवहार पे आके टिक गया है। चाहे छोटे भाई बहनों की बात हो या नेबर्स की बात हो या छोटी यात्राओं की बात हो, बहुत ध्यान से रहिएगा। कोई कुछ बोलता है बस हाँ जी हाँ जी, बस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई रिएक्शन देना है, कुछ नहीं बोलना है, इस स्थिति को गुजर जाने दीजिए। फिर यहाँ से जब 10 तारीख को चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, दिस विल बी रिलेटिवली अ बेटर कंडीशन। अब आपकी लाइफ पार्टनर ही आपको थोड़ा सा सुकून देने के लिए आपको आपसे बात कर सकती है
और उसके ज़रिए आपके मन में शांति आई। अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे आप कोई प्रॉपर्टी सोच रहे हैं तो ये भी हो सकता है, उनके नाम पे कोई व्हीकल आप सोच रहे हैं तो ये भी हो सकता है। लेकिन सप्तम घर का मालिक जब भी चतुर्थ में आएगा, चलेगी तो लाइफ पार्टनर की, और आप होने भी दोगे उसको, होने भी देना चाहिए। सितंबर 12 को फिर उसके बाद चंद्रमा उच्च का हो जाएगा आपके पंचम घर में। अब ये जो है पंचम और सप्तम के बीच का एक्सचेंज है, दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन देयर विल बी अ लव मैरिज। अगर आप किससे प्यार करते हैं तो आपका लव मैरिज के लिए अगर इस समय ट्राई करें और शुक्र चंद्र की दशा अंतरदशा भी चल रही है तो आपकी तो पौ 12 है, आपकी तो काम हो गया समझो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट पीरियड है, अपना चार्ट एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको कोई इमोशनल रिलेशनशिप मिल भी सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा की क्योंकि नीच दृष्टि रहेगी 11वें घर पे, कुछ लोग आपसे अपने ही फ्रेंड सर्कल में जलेंगे भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपना काम करने दीजिए, आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बिजनेस में भी और स्टार्टअप में भी आपको लाभ मिलेगा। और 13 तारीख को जब मंगल आ जाएंगे, मंगल आपके लिए भले ही बात केश है पर दो ठीक घरों के मालिक हैं, चौथे और 11वें घर के, और ये 10वें घर में आ गए हैं। तो मंगल का यहाँ पे 11वें घर के मालिक का अपने से 12वें आके बैठना, तो फॉरेन कंट्री में कहीं जॉब के लिए अप्रोच करना या आपका काम हो जाना, या यहाँ पर आप थोड़े से अग्रेसिव फॉर्म में अपने वर्क प्लेस पे नजर आ सकते हैं। और क्योंकि इसकी जो एक दृष्टि है मंगल की, वो उच्च की आपके लगन पे रहेगी, तो पूरे फुल फोर्स में रहेंगे, आप किसी की नहीं सुनेंगे। पर ध्यान रखिए, अग्रेशन काम भी खराब करता है। एक दृष्टि इसकी आपके चौथे घर पे रहेगी, तो मदर के साथ वाद विवाद या बहस की स्थिति में नहीं रहना। हालांकि अपने घर पे दृष्टि है तो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति भी बन सकती है, या फिर आप कोई घर या लैंड प्लान कर सकते हैं खरीदने के लिए, या व्हीकल भी प्लान कर सकते हैं। दृष्टि क्योंकि पंचम घर पे रहेगी तो लव रिलेशनशिप में पंगे तो यहाँ भी दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि है और वो भी बड़े इमोशनल लेवल पे चीजें नजर आ रही हैं। अगर दशांतर दशा भी है तो हाथ जोड़िए, इसको शांति से जाने दीजिए, और फिर उसके बाद बस हाथ ही जोड़िए। कोई कुछ कह दे, अच्छा जी आप ही ठीक कह रहे हो, मैं क्या ठीक कहूँगा, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। पर यहाँ पर लाभ आपको प्रोफेशनली होते दिख रहे हैं, लाभ आपको प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होते दिख रहे हैं, और पूरा एकदम लीडर के तौर पे आप अपने वर्क प्लेस पे काम करने वाले हैं। और यहाँ मैं एक सेवक के तौर पे आपको आमंत्रित करता हूँ क्लासेस के लिए। अब भी अगर आप सोच रहे हैं तो सोचिए मत, मैसेज कीजिए। एक्वेरियस और चंद्रमा आपके लिए, एक्वेरियस वालों, आपके दूसरे घर में यानी लगन में ही सारी ग्रहण की स्थिति थी। माइंड बॉडी सब अफेक्टेड था, परेशान, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब आपके वो वाणी में जाके चले गए, यानी कि अपनी ही वाणी की वजह से, अपनी वजह से, अपने बोलने की वजह से कोई परिवार में आप परेशानी क्रिएट कर रहे हो, या लोग आपको गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि चंद्र और शनि है, विष योग का निर्माण भी हो रहा है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठंडी चीजों से, चावल से, लिक्विड आइटम से, खासकर रात के समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर बनी हुई है, तो बोलना और खाना ध्यान से, भाई ग्रहण हटा नहीं है अभी। फिर यहाँ से चंद्रमा मूव कर जाएंगे, और चंद्रमा आपके यहाँ पर छठे घर के मालिक होके आए हैं। अब भी थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू तो है, यानी कि शोल्डर, हाथ और इन सब चीजों से लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। एक्सरसाइज करते रहिए धीरे धीरे। हाँ, छोटी यात्रा अगर आपकी वर्क प्लेस से होती है वो बढ़िया है। आपके छोटे भाई बहन आपसे लोन मांग सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, या नेबर आपको ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यात्राएं आपकी वर्क प्लेस, अपने काम की वजह से जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज है छठे घर का और चौथे घर का। तो अगर आप किसी लोन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, खासकर गाड़ी और घर के लिए, तो वो ये टाइम पीरियड है जब फटाफट से मैनेजर से मिलिए, बात कीजिए, सर कराइए, और वहां से ओके आएगी मेल और आपका लोन हो जाएगा। ऐसी पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस समय आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दोनों चीजें हैं, कोई घर लेगा, कोई गाड़ी लेगा, कोई मदर की हेल्थ को लेकर चिंतित रहेगा, तो उसमें आप पहले थोड़ा सा रेमेडीज करके चलिए, तो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। फिर इसके बाद मंगल मूव कर जाएंगे आपके 9वें घर में। अब मंगल यहाँ से अपने से 10वें घर से अपने से 12वें बैठे हैं, तो वर्क, आप कहीं विदेश में नौकरी खोज रहे थे, एमएनसी में नौकरी खोज रहे थे, तो आपके लिए चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। अब आपका जॉब चेंज का यहाँ पे पूरा संयोग बना हुआ है। और तीसरे घर के मालिक भी हैं, तो अगर आप कहीं फ्रेंचाइजी बिजनेस में या कमीशन बिजनेस में, खासकर अगर लैंड के किसी आप रियल एस्टेट बिजनेस में और कमीशन बिजनेस में, तो आपके लिए चीजें अच्छी हैं। मंगल का यहाँ पे आना फादर के साथ और गुरुओं के साथ थोड़ा सा आपका मनमुटाव जरूर शो करता है, लेकिन उस अग्रेशन में आपको कमी रखनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद लंबी यात्राओं में भी आप अग्रेसिवली चलने की सोचेंगे, छोटी यात्राओं में भी थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। अग्रेशन से काम नहीं बनता, कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा ठहराव लेके आइएगा। एक दृष्टि उच्च की क्योंकि 12वें घर पे भी है, तो लंबी यात्राएं तो निश्चित तौर पे विदेश की भी दिखाई देती हैं। और एक दृष्टि क्योंकि चौथे घर पे है, जो कि उसको डिस्टर्ब कर रही है फोर्थ हाउस को, तभी तो बाहर जाएंगे, तो आपके लिए पूरी स्थितियां हैं, जाइए घूम के आइए। और आइए, क्लासेस के लिए इंतजार आपका।
और पाइसेस वालों आपके लिए चंद्रमा महाराज जो है वो पाइसेस में यानी कि लगन में ग्रहण के बाद एंटर करेंगे। ग्रहण तो 12वें घर में लगेगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे और बच्चों की वजह से, हायर एजुकेशन में रुकावट की वजह से परेशान रह सकते हैं। लेकिन चंद्रमा जब यहाँ पर आ जाएंगे, विष योग बनाएंगे, तो परेशान तो आप अभी भी हैं। दिक्कत तो आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है। आपको हील करना है खुद को मेडिटेशन और प्राणायाम के जरिए, तभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। बच्चे आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न या लव रिलेशनशिप आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न इस वक्त रहेगा। फिर चंद्रमा 10 तारीख को यहाँ से मूव कर जाएंगे और यहाँ पर पंचम घर के मालिक होकर दूसरे घर में आएंगे। रिलेटिवली दिस इज अ वेरी गुड कंडीशन। अब त्रिकोण का मालिक वेल्थ के घर में चला गया, तो बच्चों के प्रोफेशन में अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप जिनके आपके साथ है वो आपके घर आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है फैमिली से। एक अच्छा समय यहाँ पे आप गुजार सकते हैं। अपने इंटेलिजेंस के जरिए आप फैमिली बिजनेस को या आप अपने बिजनेस को या अपनी वेल्थ को बढ़ाने के विषय में सोच सकते हैं। अच्छा टाइम यहाँ पे आप गुजारेंगे। अब ये पंचम और तीसरे घर के बीच में एक्सचेंज है 12 तारीख को। दिस इज अगेन अ गुड। अब आप अपने किसी हॉबी, अपने किसी पैशन को यहाँ पर स्टार्टअप के तौर पे अगर बदलने का सोच रहे थे, तो अब वो एक बेहतरीन समय है। खासकर अगर वो स्टार्टअप कम्युनिकेशन से जुड़ा है, वो डॉक्यूमेंटेशन से, राइटिंग से, सोशल मीडिया से जुड़ा है, तो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। छोटी यात्राएं आपके बच्चे भी यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं, या आपके बच्चे किसी प्रोफेशन से थोड़े दिन के लिए बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं, या आप भी छोटी यात्राएं यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। अगर पंचम घर से जुड़ा आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कमीशन बिजनेस है, जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, फन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो उसके लिए भी आपके लिए चीजें यहाँ पर अच्छी हैं, पैसा अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। मंगल मूव कर जाएंगे और मंगल आपके लिए दूसरे घर के मालिक होकर अष्टम घर में आ जाएंगे। पैसा तो बनेगा क्योंकि भाग्य का मालिक भी अपने से 12 में बैठा है, तो सडन गेन्स तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फादर की हेल्थ को लेके भी सचेत रहना है थोड़ा सा आपने। और यहाँ पे इन लॉज के साथ थोड़ा सा तू तू मैं किंतु परंतु हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन पैसा बनेगा, चाहे वो लॉन्ग जर्नी से जरिए बने, बाहर अपने पिताजी के जरिए बने, या फिर आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, या फिर आपका फूड का बिजनेस है। कोई ना कोई आपको पैसा जो है वो सडनली यहाँ पर बनेगा। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, झगड़ना नहीं है, क्योंकि सडन लड़ाई भी यहाँ पर उपजती हुई दिखाई दे रही है। वो भले ही अब इन लॉज के साथ हो जाए, परिवार के साथ हो जाए, या पिता के साथ हो जाए, कुछ न कुछ स्थितियां बनेंगी। उसमें बड़े भाई भी इंक्लूड रह सकते हैं, बड़े भाई बहन, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि रहेगी आपके गेंस वाले घर पे भी, जो बड़े भाई बहनों का घर भी, और एक दृष्टि डेफिनेटली तीसरे घर पे भी, तो छोटे भाई बहन भी इंक्लूड हो गए। तो परिवार को इंक्लूड हो रहा है इन सभी चीजों में। हमने बस मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल कर लिया तो हमें वो अच्छे रिजल्ट देगा, पैसे देगा। और अगर हम कंट्रोल से एकदम बाहर हो गए तो डेफिनेटली वो तो फिर लड़ाई करवाएगा ही। तो लड़ना नहीं है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। आइए, इंतजार रहेगा आपका कैमरे के उस पार, जूम के लिंक के उस पार। मिलेंगे आपसे 28 तारीख को। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।